हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें भगवान पर अटूट विश्वास दिखाया गया है। और ये स्टोरी है, फर्स्ट लेसन है प्रोज का, अ लेटर टू गॉड। भगवान के लिए एक पत्र। प्रोज का फर्स्ट लेसन गिवन है, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई आदमी इतना इनोसेंट हो सकता है कि वो भगवान को पत्र लिख सकता है। बट अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो बिना किसी होप के करना होगा, क्योंकि किसी की भी हेल्प करने के बाद कुछ भी नहीं आता। और यही होता है उस पोस्ट मास्टर के साथ। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। फर्स्ट स्टैंजा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी एक घाटी में एक ही घर है। इंटायर वैली मीन्स पूरी एक घाटी। सेट ऑन अ द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट यानी स्थित है, ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल। क्रस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, और लो हिल मतलब किसी भी निचली पहाड़ी के टॉप पर वो घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है नदियों को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के खेतों को, जो कि डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि डॉटेड मतलब खिले हुए हैं, पूरी तरह भरे हुए हैं, द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और वो फूल हमेशा की तरह प्रॉमिस यानी वादा करते हैं, अ गुड हार्वेस्ट की इस बार की फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग, और उस उनके खेतों को उस समय, उस धरती को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़, वो है हल्की सी बौछार या थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, जो कि हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अंतर से जानता है, वो क्या कर रहा है, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट से आते हुए बादलों को सिर्फ वो सुबह से देख रहा है। और अपने घर में बात कर रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमें जल्दी ही सम वाटर, थोड़ा पानी मिल जाएगा। द वुमेन, और जो उसकी पत्नी है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर यहाँ पर डिनर के लिए बोला गया है, जो क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग सपर, रात का भोजन बना रही है, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। अदर ओल्डर बॉयज़, और द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, वाइल द स्मॉलर, जबकि जो छोटे बेटे हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड, जब तक वुमेन यानी वो जो उसकी लेंचो की जो पत्नी है चिल्लाती नहीं है, बुलाती नहीं है, कॉल टू देम, आवाज़ नहीं देती, और उनको आवाज़ देती है, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये खाने का ही टाइम था, दैट, जैसे कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी की थी या पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर, और जो आदमी यानी लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर, वेंट आउट मतलब बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, उसका कोई रीजन नहीं था, सिर्फ वो क्या करना चाहता था, देन टू हैव प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वो बारिश की बूंदों की होने की खुशी का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह लौटा उसने अपनी पत्नी को समझाया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदी नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट यानी 10 सेंट के कॉइन्स हैं, एंड जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। ऐसा वो अपनी वाइफ को समझाता है कि ये बारिश नहीं है, ये ऊपर से सिक्के गिर रहे हैं, जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं, बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि वो सिल्वर कॉइन से या न्यू कॉइन से कंपेयर करता है।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि की भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपनी फील्ड यानी अपने खेतों की तरफ देखता है जो राइप कॉर्न पकी हुई फसल खड़ी है, विथ इट्स फ्लावर अपने फूलों के साथ, ड्रेप्ड पूरी तरह ड्रेप्ड यानी कवर्ड हो चुकी है, कर्टेन मीन्स पर्दे के ऊपर, ऑफ रेन बारिश के पर्दे से पूरी तरह कवर हो चुकी है। बट सडनली, अब यहाँ से उसकी कहानी टर्न करती है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगती है, अलोंग विद द रेन, और उस तेज हवा के साथ तेज बारिश आती है, और उस तेज बारिश के साथ क्या होता है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। विथ द रेन लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और उस तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और सच में ये प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान। और लेंचो के जो लड़के थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और वो जो लड़के थे, लेंचो के जो बेटे थे, वो अपने आप को बारिश में ले जाते हैं, यानी वो बारिश में चले जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए वो बारिश में चले जाते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि ये सच में बहुत बुरा हुआ। एक्सलैम द मैन, अपनी पत्नी को समझाता है, आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये समय जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे उन ओलों ने उस घर पर बरसात की। द गार्डन, कहाँ कहाँ, घर पर, द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी की ओर, द कॉर्न फील्ड खेतों वाली फसल पे, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पर 1 घंटे लगभग ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विथ साल्ट, जो फील्ड यानी जो खेत थे ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे उनको किसी ने नमक से ढक दिया हो। हिल से ऐसे, जो उसकी फील्ड थी ऐसे वाइट हो गई थी जैसे उसको किसी ने कवर्ड विथ साल्ट, पूरी तरह नमक से ढक दिया होगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी उसकी पूरी तरह डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरी तरह दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब वह तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तब वह जाकर उस खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहता है, पूरी तरह वो दुखी अपनी फसल को देखकर, और जैसे ही वो अपने खेत में गया और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग्स ऑफ लोकट्स, अ प्लेग ऑफ लोकट मतलब टिड्डियों का दल, अगर वो कहता है अगर टिड्डियों का दल भी आता तो इससे ज़्यादा कुछ मेरे लिए छोड़ जाता, लेकिन इस हेल ने हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहते हैं कि अगर टिड्डियों का पूरा एक दल आता तो वो इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता, लेकिन इस टिड्डियों के दल ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल स्टोन यानी ओलों की बरसात ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और उनकी वो जो रात थी वो बहुत दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। ऐसा लेंचो अपने घर में बात कर रहा है, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिससे वह दुखी होकर कहता है कि ये रात हमारे लिए सबसे दुखद रात है, हमारे लिए पूरा हमारा जो काम था साल भर का वो मेहनत बर्बाद हो गई, और हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, शायद इस साल हम भूखे ही रहेंगे। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तब भगवान से उम्मीद जताते हैं लोग, वही लेंचो ने किया। कहता है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रह रहे हैं, उस घर में रहने वालों के सभी के दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस
जो मध्य घाटी के बीच में अकेला घर है, उस घर के रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक ही उम्मीद थी, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। और वो आपस में बात भी करते हैं, डोंट बी अपसेट, परेशान नहीं हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, वैसे भी ये देखने में लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। रिमेंबर, लेकिन एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसा लेंचो अपने परिवार वालों को सिंपैथी दे रहा है, समझा रहा है कि एक चीज़ याद रखो, जैसा कि सब लोग कहते कोई भी भूख से नहीं मरता, भले ही हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया हो। दैट्स व्हाट दे से, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान सबके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करके रखता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात अपनी एक सिंगल उस उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद की जो उम्मीद है बस वही वो सोचता रहा। और वो कहता है, whose eyes as he had been instructed, जैसा कि उसको बताया गया था कि whose eyes, यहाँ पर भगवान की आइज़ के बारे में बात की गई है कि भगवान की जो आँखें हैं, sees everything, सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, चाहे वो किसी के अंतर मन की ही बात क्यों ना हो, भगवान सबके बारे में समझ लेते। ऐसा लेंचो अपने आप को समझा रहा है कि मैं भगवान से भले ही ना बता पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान लोगों के अंतर मन की बात समझ जाते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब यहाँ पे लेंचो को बैल से कंपेयर किया गया है, क्यों? क्योंकि वो बैलों की तरह मेहनत करता है अपने का खेतों पर, और एक हार्ड वर्किंग मैन है, इसलिए उसको ऑक्स से कंपेयर किया गया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने खेत में एक जानवर की तरह काम करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना पढ़ना जानता है। ऐसा नहीं कि वो गंवार है, काम अगर करता है तो वह लिखना पढ़ना भी जानता है। द फॉलोइंग संडे, और जैसा ही फॉलोइंग संडे मतलब जैसे ही अगला आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक मतलब सुबह, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना चालू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह खुद ही वुड कैरी टू टाउन लेके गया, टाउन यानी कस्बे में, अब वो किसी गांव में रहता होगा, उससे थोड़ी दूर में एक कस्बा होगा, वहाँ वो गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, जैसे पुराने में पोस्ट बॉक्स होते थे उनमें वो उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये भगवान के लिए पत्र था, मतलब ऐसा कुछ लेटर ऐसे किसी के लिए नहीं था, यह लेटर भगवान के लिए था, और वो पत्र उसने लिखा और लेके गया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब उस पत्र में क्या लिखा था वो पढ़ते हैं। उसने लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा था भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। अब ये वहाँ की करेंसी है जहाँ का ये आपकी स्टोरी लिखी गई, जैसे हमारे 100 रुपीज़ चलते हैं तो हम इसको 100 रुपीज़ ही समझ के चलेंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर, अब मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, किस लिए? टू सो माई फील्ड अगेन, सो मीन्स बोना, ताकि मैं अपनी फील्ड यानी अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड लिव, और लिव यानी तब तक जिंदा रह सकूं, अंडिल द क्रॉप कम्स, जब तक हमारी फसल वापस नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये जो ओलों का तूफान आया तो उसने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। वो लिखता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं अपनी खेती को दोबारा बो सकूं, और जब तक मेरी फसल बनकर तैयार नहीं हो जाती है, काटने लायक नहीं हो जाती, तब तक मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, टोटल मुझे 100 पीसोज चाहिए। अब ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि लेंचो ने अपने पत्र में कितने पैसों की डिमांड रखी थी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड, जैसे हम लिफाफा बंद करते हैं उसके ऊपर पत्र लिखते हैं कि इसके लिए लिखा गया है, उसके रिसीवर का नाम लिखते हैं, तो उसने लिखा था कि ये किस पते पर जाना है, भगवान के पास जाना है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रखा, और स्टिल ट्रबल्ड, और काफ़ी परेशान था, वेंट टू टाउन, और वो चला गया
कस्बे की ओर। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक टिकट लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, one of the employees, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो कि पोस्टमैन यानी डाकिया था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, went to his boss, अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया, और लाफिंग हार्टली, दिल से हंसता हुआ, काफ़ी खुशी मन से हंसता हुआ गया, एंड सोप्ड हिम अ लेटर टू गॉड, और उन्हें एक पत्र दिखाई कि देखिए भगवान के लिए पत्र आता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के कैरियर पर हैड ही नो दैट एड्रेस, उसे ऐसा कोई पता ही नहीं था, उसने ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था पूरे पोस्टमैन के करियर पर। द पोस्ट मास्टर, अब ये लेटर पहुंच गया पोस्ट मास्टर के पास, पोस्टमैन लेके गया। पोस्ट मास्टर कैसा है? द पोस्ट मास्टर अ फैट एमी फॉलो, जो पोस्ट मास्टर है वो मोटा है और काफ़ी खुश मिजाज आदमी है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक ही वह क्या हुआ, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर के ऊपर टैप करता रहा यानी थपथपाता रहा अपने डेस्क में रखने के बाद। कमेंटेड, और उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी चाहता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मैं चाहता हूँ काश मैं भी ऐसा विश्वास कर सकूँ जिसने इस पत्र लिखने वाले को जितना विश्वास है, कि उसने क्या कर दिया, स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड, कि उसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। काश मुझे भी भगवान पर इतना विश्वास। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, कहता है कि in order not to shake, मतलब नहीं हम हिला सकते राइटर्स यहाँ पे लैंचो के बारे में कहा गया है कि इस पत्र लिखने वाले लेखक को हम विश्वास नहीं डगमगाने देंगे, कि इसको भगवान पर विश्वास है कि इसने भगवान से पैसे मांग लिए और भगवान को पत्र लिखा, इसका विश्वास हमें बनाए रखना होगा। फिर क्या होता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनेड इट, जैसे ही उसने पत्र खोला, इट वॉज इविडेंट दैट डू आंसर, कहता है कि दैट डू आंसर, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग, इसे और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। मोर देन गुडविल, मतलब इसे शुभ चिंतकों के और आशीर्वाद के अलावा इसे और भी चीज़ की ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर और गुडविल के अलावा इस पत्र को और भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन इसका भी उसने तुरंत समाधान निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ यानी अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट भी उसने चैरिटी के रूप में दान कर दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने दूसरे मित्रों से भी कहा कि ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि वह इस दान के काम में उसके सहयोगी बने। उसने कहा कि ये इतना पैसा तो वो खुद तो नहीं कलेक्ट कर पाएगा, इसने उसने कुछ पैसा अपने कर्मचारियों से लिया और कुछ अपने मित्रों से भी लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, ये इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, 100 पीसोज इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस फार्मर यानी किसान यानी लैंचो को मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही देने में समर्थ हो पाएगा। उसने ऐसा डिसाइड किया कि मैं इसका उत्तर देता हूँ, लेकिन जैसे उसने पत्र खोला उसे पता चला इस पत्र को कि सिर्फ लिख के नहीं उत्तर देना, ये पत्र कुछ और मांग रहा है, वो थे पैसे। उसकी भी इनकम ज़्यादा नहीं थी, तो उसने अपने कुछ एम्प्लॉय से पैसे मांगे, कुछ अपने फ्रेंड से मांगे, कुछ अपनी सैलरी का एक पार्ट भी दिया, फिर भी वो 100 पीसोज नहीं इकट्ठे कर पाया। वो मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसे ही इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंचो, उसने जो पैसे थे, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही देने में वह समर्थ था। ही पुट द मनी इन
an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got. तो उसने क्या किया, वो पैसे एक लिफाफे में डाले और लेंचो के एड्रेस पे उस पत्र को लिख दिया और उसके उस लिफाफे के अंदर उसने सिर्फ एक पत्र डाला और उसमें लिख दिया गॉड एज अ सिग्नेचर के रूप में उसने उस पत्र के अंदर एक और पत्र रख दिया उस लिफाफे के अंदर कि यह भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, ताकि लेंचो समझ जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क, और आते ही उसने पूछा इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब ये पोस्टमैन खुद गया और उसने उसका पत्र उसे दे दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर praising the contentment a man who has performed a good deed looked on the from his office, एक जो पोस्ट मास्टर जिसने इतने दयालुता का काम किया था, इतना अच्छा काम किया था, वो सिर्फ अपनी विंडो से देख रहा था। लेंचो सोब्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं हुआ सीइंग द मनी, पैसे देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका क्या भरोसा था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को मना कर सकते। ऐसा लेंचो सोच रहा है कि ना तो भगवान ने गलती की है पैसे गिनने में और ना ही भगवान ने मेरी मदद करने से मना किया है। इमीडिएटली, और तुरंत क्या होता है, लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की में आता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मांगता है पेपर और इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पब्लिक पत्र लिखती है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना चालू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ता है। caused by effort he had to make to express his ideas, और जो उसके हाथ में जो शब्द लिख रहा है उसके शब्दों का एफर्ट उसके चेहरे में पड़ रहा है। when he finished, जब वह लिखना ख़त्म कर देता है, he went to the window to buy a stamp, वह विंडो में फिर जाता है, स्टाम्प यानी एक टिकट मांगता है। which he licked, जिसको वह चाटता है, and then affixed, और फिर उसको चिपका देता है। affixed यानी उसको चिपका देता है, कहाँ पर, लेटर पे। द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एनवलप यानी उस पत्र के ऊपर उसको चिपका देता है स्टाम्प को। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है और तुरंत उसको खोल के देखता है। उसमें लिखा है, इट सैड, उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बची हुई पैसे भी मुझे भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बेईमानों का समूह है। बंच यानी समूह है, क्रूक्स यानी बेईमान। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है। लेंचो, ऐसा करके लेंचो अपने लेटर का एंड करता है, और इसी के साथ पोस्ट मास्टर का भी जो एक गुड डीड था वो बैड डीड में बदल जाता है। इसलिए आप किसी के साथ अच्छा करें तो उसके लिए कोई उम्मीद ना रखें। ये था प्रोज का फर्स्ट लेटर, अ लेटर टू गॉड। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको इसे रीड करना है, क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।